Hello everyone. Congratulations to all students who have cleared CS Executive in December 2021 attempt. Now you are eligible for CS Professional December 2022 attempt. और जब से एग्जीक्यूटिव आप लोगों का क्लियर हुआ है तो बहुत सारे एग्जीक्यूटिव पास्ड स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज आ रही है। तो उन सारी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाएगी कि मुझे एक ग्रुप देना चाहिए, दो ग्रुप देना चाहिए, मुझे ट्रेनिंग अभी ज्वाइन करनी चाहिए, बाद में ज्वाइन करनी चाहिए, मुझे क्लासेस किधर से लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, फेस टू फेस लेनी चाहिए। तो यार लॉट ऑफ क्वेरीज ऑफ स्टूडेंट्स नाउ एट दिस टाइम। तो उन सारी क्वेरीज के लिए देयर इज वन वीडियो। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व होगी। पहला क्वेश्चन, अभी आपका एग्जीक्यूटिव क्लियर हुआ है, एक ग्रुप या दो ग्रुप वॉट एवर इज देयर, मे बी विथ रैंक, मे बी विदाउट रैंक, मे बी इंडिविजुअल सब्जेक्ट आपका बाकी रह गया और तो वो क्लियर हुआ होगा। तो जैसे भी आपका एग्जीक्यूटिव क्लियर हुआ है इन दिस अटेम्प्ट, नाउ यू आर एलिजिबल फॉर सीएस प्रोफेशनल दिसंबर 2022। नाउ यू हैव ए चॉइस कि आप एक ग्रुप भी दे सकते हो, आप टू ग्रुप्स भी दे सकते हो और थ्री ग्रुप्स भी दे सकते हो। तो स्टूडेंट्स का जो सबसे पहला जो डाउट आ रहा है इस टाइम, सर मैं दो ग्रुप दे देता हूं क्योंकि एग्जीक्यूटिव भी एक एक करके हुआ, बहुत डिफिकल्टी हुआ, तो मैं एक ग्रुप दे देता हूं। सर एक काम करता हूं, दो ग्रुप तो मैनेज कर लेता हूं, तीनों ग्रुप मैनेज नहीं कर पाता। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि दो में जाऊं तो कौन से दो मॉड्यूल में जाऊं, तीन में जाऊं तो तीनों देने ही देने आपको, और एक ग्रुप देना है तो कौन सा ग्रुप देना है, क्या तीनों ग्रुप देना चाहिए। मेरे ओपिनियन में फाइनल के अंदर आप एग्जीक्यूटिव, चाहे एक पेपर अभी क्लियर हुआ हो, आपके दो ग्रुप के अंदर बहुत सारे अटेम्प्ट लगे हो, या अभी इन दिस अटेम्प्ट आपका एक ग्रुप क्लियर हुआ हो, माय फर्स्ट एडवाइस टू ऑल द स्टूडेंट्स कि बेटा मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। एक बार एटलीस्ट आपको तीनों मॉड्यूल्स ट्राई जरूर करना चाहिए। सर ये गलती हमने एग्जीक्यूटिव में भी की थी, हमने एग्जीक्यूटिव में भी ट्राई किया था बेटा, उस समय आपका फाउंडेशन क्लियर था, फाउंडेशन की या फाउंडेशन का बचपना था। अब आपका एग्जीक्यूटिव क्लियर है, आपको कंटेंट के बारे में पता है, आपको पता है सब्जेक्टिव पेपर कैसे होते हैं, राइटिंग स्किल्स क्या होती है, यू नो नंबर ऑफ थिंग्स। नाउ यू आर प्रैक्टिकल। एग्जीक्यूटिव वाला बचपना नहीं है इतना, अभी भी होगा लेकिन इतना नहीं है जितना कि फाउंडेशन स्टूडेंट्स या सीएसईटी पास स्टूडेंट्स को एग्जीक्यूटिव के टाइम होता है। यू आर मैच्योर। तो बेटर है कि तीनों मॉड्यूल्स का ट्राई करो, क्योंकि मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। कोई भी सपना आप तभी पूरा कर सकते हो जब आप सपने देखेंगे। तो पहला बेटर ये रहेगा कि आप तीनों मॉड्यूल्स के लिए फाइट करो, क्योंकि तीनों मॉड्यूल्स के लिए दे आर नंबर ऑफ बेनिफिट्स। नंबर वन, सेट ऑफ का बेनिफिट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल इस बार सेकेंड मॉड्यूल के अंदर मार्किंग ज्यादा अच्छी रही तो सेकेंड मॉड्यूल का सेट ऑफ का बेनिफिट आपको फर्स्ट और थर्ड में मिल जाएगा। थर्ड मॉड्यूल में ज्यादा अच्छे नंबर आए तो फर्स्ट और सेकेंड में बेनिफिट मिल जाएगा, और यदि फर्स्ट मॉड्यूल में यदि ज्यादा नंबर आए तो सेकेंड और थर्ड में आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। क्योंकि ये आपने हर बार देखा होगा किसी मॉड्यूल का रिजल्ट हर अटेम्प्ट में ज्यादा रहता है, और ये किस मॉड्यूल का रिजल्ट ज्यादा अच्छा रहेगा ये आपको भी नहीं पता, ये हमें भी नहीं पता। जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि इस बार इस ग्रुप में ज्यादा बच्चे पास हुए, इस बार इस ग्रुप में ज्यादा बच्चे पास हुए। तो सेट ऑफ बेनिफिट इज अवेलेबल इफ यू गिव ऑल द थ्री मॉड्यूल्स। नंबर वन बेनिफिट। नंबर टू बेनिफिट, यदि आप सारे मॉड्यूल्स यदि आप देते हो तो आपकी रैंक आ सकती है ऑब्वियसली, क्योंकि बड़ा सपना देखोगे तभी पॉसिबल है। लेकिन जो मैं बेनिफिट बता रहा हूं ये बेनिफिट तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नजर आ ही नहीं रहा होगा। सर रैंक छोड़ो, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट बेनिफिट, दैट इज वेरी लॉजिकल बेनिफिट, गवर्नेंस के कुछ टॉपिक आरसीडी में आते हैं। डू यू नो अबाउट इट? गवर्नेंस इज अ पेपर नंबर 1, आरसीडी इज अ पेपर नंबर 6, टैक्स पार्ट बी का इनकम टैक्स का बहुत सारा पार्ट आपके आता है पेपर नंबर 5 में। पेपर नंबर 5 CR is connected with the paper number 8 and a paper number 9, और पेपर नंबर 5 का पार्ट बी और पेपर नंबर 9 तो डिट्टो सेम है।
तो इट मीन्स यदि आप तीनों ग्रुप दोगे तो सब्जेक्टिव कनेक्टिविटी का बहुत सारा फायदा आपको मिलेगा। एक ही सब्जेक्ट आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट का टॉपिक आपने एक जगह पढ़ लिया उसका बेनिफिट आपको दूसरी जगह मिलेगा यदि एक ही अटेम्प्ट में आप तीनों मॉड्यूल्स देते हो। लेकिन यदि कोई स्टूडेंट जॉब करता है तो यदि आप जॉब करते हो तो क्या करना चाहिए? तो आप जॉब करते हो तो तब तो बेटा आप तीनों मॉड्यूल्स दे ही नहीं सकते। या तो आप जॉब लीव करो और आपको लगता है कि जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट, जॉब करना जरूरी है, जॉब के अंदर आपका अच्छा पैकेज है और जॉब के साथ ही आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हो तो फिर एक एक मॉड्यूल करके आप दो। और जॉब का टाइमिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि पार्ट टाइम जॉब है तो 2 मॉड्यूल ट्राई कर सकते हो और यदि आप फुल टाइम जॉब यदि कर रहे हो तब आप एक ही मॉड्यूल का एफर्ट्स करो। अभी मार्च का मंथ है, दिसंबर 2022 में दे रहे हो तो फर्स्ट मॉड्यूल आपके लिए बेटर रहेगा देना। जो बच्चे एक ग्रुप दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास 9 मंथ्स है अभी, तो 9 मंथ्स में आप टैक्स को मैनेज कर सकते हो तो बेटर है। यदि आप एक ग्रुप दे रहे हो तो आपको पहला मॉड्यूल देना चाहिए। यदि किसी स्टूडेंट ने किसी भी रीजन से ये मानस बना लिया कि मुझे 2 ग्रुप देने हैं तो यदि आप 2 ग्रुप पे यदि आप जा रहे हो, कितने ग्रुप्स में? 2 ग्रुप्स में, तो 2 ग्रुप आपको क्या देना चाहिए? तो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 and 3 years बैक पहले फर्स्ट मॉड्यूल के पेपर हुआ करते थे, फिर सेकंड मॉड्यूल के पेपर हुआ करते थे, फिर थर्ड मॉड्यूल के पेपर हुआ करते थे। तो हम बच्चों को बोलते थे बेटा पहले फर्स्ट मॉड्यूल का पेपर होगा तो सेकंड मॉड्यूल मत दो, फिर थर्ड मॉड्यूल दे दो क्योंकि आपको गैप मिल जाएगा। अब यदि आप पेपर किस तरीके से होते हैं आपका एग्जीक्यूटिव क्लियर है, आपको पता होगा। फर्स्ट मॉड्यूल का पहला पेपर, सेकंड मॉड्यूल का फर्स्ट पेपर, थर्ड मॉड्यूल का फर्स्ट पेपर। तो चाहे सेकंड मॉड्यूल दो या ना दो आपको गैप तो मिलना ही मिलना है। यदि आपने सेकंड और थर्ड दिया तो फर्स्ट मॉड्यूल के बाद आपको गैप मिल जाएगा, तो गैप तो मिलना ही मिलना है। तो नाउ गैप तो आपको मिलना ही मिलना है क्योंकि आपके तीनों मॉड्यूल्स एक साथ नहीं होते, एक एक पेपर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको ये वाला कंसेप्ट पे नहीं जाना कि फर्स्ट और थर्ड बेटर है। अब आपको देखना पड़ेगा किन 2 मॉड्यूल्स के पेपर्स ज्यादा आपस में कनेक्टेड है जिससे आपको फायदा होगा। फर्स्ट मॉड्यूल के जो पेपर्स हैं वो थोड़ा बहुत मॉड्यूल नंबर 2 से कनेक्टेड है, नो डाउट, इतना कनेक्ट नहीं करता। लेकिन जो पेपर नंबर 5 का जो सीआर है वो पेपर नंबर 8 और पेपर नंबर 9 में बहुत ज्यादा कनेक्ट करता है। पेपर नंबर 8 में सबमिट आरसीडी का पेपर और सीआर का पेपर का बहुत फायदा आपको पेपर नंबर 8 में मिलने वाला है। और पेपर नंबर 5 का पार्ट भी तो डिट्टो सेम है पेपर नंबर 9 इंसॉल्वेंसी लॉ के अंदर। इट मींस आप पेपर नंबर मॉड्यूल नंबर 1 एंड मॉड्यूल नंबर 3 ऑप्ट करने की बजाय आपको ऑप्ट करना चाहिए मॉड्यूल नंबर 2 एंड मॉड्यूल नंबर 3। द रीजंस पेपर्स मॉड्यूल 2 के और मॉड्यूल 3 के आपस में ज्यादा कनेक्टेड है। मींस जो आपने सीआर के अंदर पढ़ लिया, जो आपने आरसीडी के अंदर पढ़ लिया, उसका यूज आपका एमडीसीएस में भी काम आएगा केस स्टडीज के फॉर्म में। तो आपको वहां पे ज्यादा टाइम डिवोट नहीं करना पड़ेगा और पेपर नंबर 9 इंसॉल्वेंसी लॉ आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि पेपर नंबर 5 में इतना सब्जेक्टिव, इतना डिटेल्ड में और केस स्टडीज आप ऑलरेडी कर रहे हो। क्योंकि इंडिविजुअल पेपर में भी तो केस स्टडीज आती है, तो वो केस स्टडीज का फायदा आपको पेपर नंबर 8 में मिल जाएगा। क्योंकि कंपनी लोगों की बहुत सारी केस स्टडीज आपकी आरसीडी में भी आती है और आपके पेपर नंबर 5 सीआर में भी आती है। तो इसका मतलब जो स्टूडेंट 2 मॉड्यूल का मानस बना बैठे हैं तो उनको 2 मॉड्यूल्स के अंदर मॉड्यूल नंबर 2 एंड मॉड्यूल नंबर 3 देना चाहिए। मॉड्यूल नंबर 1 ज्यादा कनेक्टेड नहीं है, इसलिए मॉड्यूल नंबर 1 को आपको बाद में रेफर करना चाहिए। दिस इज अ बेटर एडवाइस फॉर यू ऑल। सर आर्टिकल से ट्रेनिंग कब करें, अभी करें या बाद में करें, कैसे करना चाहिए? देखो बेटा, अभी आपने एग्जीक्यूटिव क्लियर किया है, तो अभी आपने एग्जीक्यूटिव क्लियर किया है, अभी का मंथ आपका मार्च 2022 चल रहा है। अभी अभी आप स्टडीज से कनेक्टेड हो, स्टडीज से दूर नहीं हुए हो। और एक बार ट्रेनिंग में आ गए तो ट्रेनिंग वर्किंग वाला स्टाइल होता है। तो वर्किंग और स्टडीइंग ये दोनों बहुत बार मैनेज कर पाना स्टूडेंट्स के लिए इजी नहीं होता। तो बेटर है कि अभी पढ़ाई वाला फ्लो चल रहा है, अभी अभी आप एग्जीक्यूटिव पढ़ के निकले हो तो माइंड सेट आपका स्टडीज वाला है।
तो यदि माइंडसेट यदि स्टडीज वाला है तो एक बार सारी की सारी स्टडीज निपटा दो, मतलब तीनों के तीनों मॉड्यूल्स आप एक बार दिसंबर 2022 में दे दो। फिर आपका एग्जाम क्लियर हो या नहीं हो, लेकिन एक बार कंटेंट आपने पढ़ लिया है, एक बार की आपकी स्टडी डिसिप्लिन के साथ हो गई है। क्योंकि जब आप ट्रेनिंग में जाओगे तो कम से कम 8 to 9 आवर्स तो आपको जाना ही पड़ेगा, और 8 या 9 घंटे के बाद स्टूडेंट्स के अंदर इतनी हिम्मत नहीं बचती वो कंटेंट को प्रॉपरली टाइम के साथ दे पाए, तो फिर वो एक एक ग्रुप देता है। बहुत बार ये पता चलता है स्टूडेंट्स का कि ट्रेनिंग तो पूरी हो गई सर, लेकिन सीएस क्लियर ही नहीं हुआ। तो बेटा पता चला कि आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई और सीएस क्लियर नहीं हुआ, तो उस ट्रेनिंग की कोई वैल्यू नहीं है। तो पहले आपको ये फोकस करना चाहिए कि एक बार तो मैं पूरा का पूरा कंटेंट रेडी कर लेता हूं और टारगेट रखता हूं कि दिसंबर 2022 के अंदर तीनों मॉड्यूल्स को निपटाने का। फिर लक मेरे फेवर में नहीं हुआ, कोई भी प्रॉब्लम्स आई, तो फिर हम ट्रेनिंग भी करते रहेंगे। हो सकता है कि 3 में से 2 ग्रुप क्लियर हो जाए, एक बचा तो एक ट्रेनिंग के साथ हो जाएगा, 2 ट्रेनिंग के साथ हो जाएंगे, लेकिन एक बार फुल फोकस 100% डिवोशन 100% टारगेट के साथ दिसंबर 2022 में तीनों मॉड्यूल्स के लिए आपको फाइट करना चाहिए। कुछ बच्चों का एक आता है सर यदि मैं दिसंबर 2022 के बाद यदि ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा तो मेरी ट्रेनिंग 2 इयर्स डिले हो जाएगा। बेटा एटलीस्ट फाइनल क्लियर होगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता चला कि ट्रेनिंग के चक्कर में आपकी ट्रेनिंग तो कंप्लीट हो गई, ट्रेनिंग तो कंप्लीट हो गई और पता चला कि सीएस हुआ ही, फिर क्या फायदा। तो बेटर है आईसीएसआई ने ऑप्शन दिया है, क्योंकि सीए में तो ऑप्शन मिलता ही नहीं आपको, सीए वालों को तो साथ में ही करना पड़ता है। सीएस में ऑप्शन है कि 1 ईयर का गेम है, तो 1 साल के अंदर जल्दी से सीएस फाइनल का सारा कंटेंट और जो भी स्टडी मटेरियल है वो पूरा का पूरा गो थ्रू कर लो, पूरा का पूरा रीड कर लो, फिर बाद में आप ट्रेनिंग के बारे में सोच सकते हो। मैं यहाँ पे ट्रेनिंग का मतलब आर्टिकल से ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ। जिन स्टूडेंट्स का एग्जीक्यूटिव क्लियर हुआ है उनको ईडीपी भी करनी पड़ती है, कि क्लास वाला ईडीपी भी करना पड़ता है और आपको ऑनलाइन वाला भी करना पड़ता है। जो ट्रेनिंग है तो वो तो आपके लिए कंपलसरी वो आपको करनी होगी विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, जो आईसीएसआई ने बताया उतने टाइम पीरियड के अंदर आपको करना है। बहुत बार क्या होता है किसी स्टूडेंट का यदि क्लियर नहीं होता तो आईसीएसआई रिलैक्सेशन दे देता है, आपका फाइनल अलाउड हो जाता है। लेकिन जब भी आप 2 इयर्स का ट्रेनिंग करोगे उससे पहले ये जो ईडीपी है 30 डेज वाला वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो मेरे ओपिनियन में तो बेटर है, मेरा पर्सनल व्यूज यदि आप जानोगे तो मेरा तो हमेशा व्यूज होता है कि स्टडी का माइंडसेट और ट्रेनिंग और जॉब का माइंडसेट दोनों अलग अलग है। तो बेटर है कि एक बार फुल फोकस के साथ पढ़ाई करके पढ़ाई को निपटाओ, फिर अच्छी जगह से ट्रेनिंग करो, अच्छी कंपनी से ट्रेनिंग करो, अच्छी फर्म से ट्रेनिंग करो। क्योंकि जब आप पढ़ते पढ़ते ट्रेनिंग करते हो तो आप अच्छी फर्म में जाने का डर लगता है कि वो ज्यादा घंटे काम कराएंगे, वो ज्यादा मेहनत कराएंगे। वो भैया अच्छी बात है ना, मेहनत कराएंगे तभी तो आप बनोगे, तो छोटी फर्म से काम करने का क्या मतलब। और दूसरी बात, बड़ी कंपनी बड़ी फर्म आपको बिना सीएस फाइनल क्लियर किए बहुत बार आपको अप्रोच करती नहीं है, प्रीफर करती नहीं। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जो बड़ी बड़ी फर्म्स है जहां पे 10,000 से लेके 25,000 रुपीज पर मंथ का स्टाइपेंड है, यस राइट, तो इजीली आपको 25,000 पर मंथ का स्टाइपेंड भी मिलता है, बहुत सारी कंपनीज देती है। लेकिन उनकी पहली रिक्वायरमेंट है कि आपका फाइनल क्लियर होना चाहिए, तो इसलिए भी आपको फाइनल क्लियर करके अच्छे स्टाइपेंड में जाओ। और एक बार आपको बढ़िया कंपनी का और बढ़िया फर्म का यदि टेक लग जाता है तो आने वाले वक्त में आपको जॉब की कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए भी एक बार आपका सिंपल फोकस स्टडीज पे होना चाहिए। जो 2 इयर्स की ट्रेनिंग है एक बार दिसंबर 2022 के बाद रिजल्ट का वेट मत करना, इमीडिएटली जनवरी के अंदर ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर देना, ट्रेनिंग को सर्च करना स्टार्ट कर देना। लेकिन मेरे ओपिनियन में ये राइट टाइम नहीं है। अभी आपका पूरा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए, स्टडीज पे होना चाहिए। विच मोड ऑफ कोचिंग इज बेटर फॉर स्टूडेंट्स। जो एग्जीक्यूटिव पास स्टूडेंट है लास्ट 2 इयर्स से कोविड का एनवायरमेंट चल रहा है, तो उस वजह से आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ी। अब आपको समझना पड़ेगा कि जिन स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन क्लासेस ली है
तो वो सिनेरियो पेंडेमिक का था, या जो ऑलरेडी मजबूरी में ले रहे थे, या जिनका एग्जीक्यूटिव पहले फेस टू फेस पढ़ा हुआ था तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट का उन्होंने ऑनलाइन लिया था। जनरली फेस टू फेस के आपको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। एज ए स्टूडेंट मैं हमेशा पढ़ाई को बोलता हूं स्लीपिंग पिल, सोने की दवा, पढ़ने में कभी मन नहीं करता। तो फेस टू फेस क्लासेस के आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। नंबर 1, आपका रूटीन सेट हो जाता है कि मुझे 7 या 8 बजे इंस्टीट्यूट जाना है, 2:30-3 बजे तक मुझे वहां पे पढ़ना है। तो एक बार आपका 70-80% जो मैटर है ना वो क्लासेस में जाके हो गया। तो 7 बजे से लेके 2 या 3 बजे तक आपने वहां पे क्लासेस ली, तो आपका 70-80% आपका कंटेंट रेडी हो गया। और सबसे मजेदार बात, जब बच्चा फेस टू फेस क्लासेस लेता है तो क्लास के अंदर जो कंटेंट पढ़ता है उसको क्लास मानता ही नहीं। मेरा 8 बजे से लेके 2 बजे तक जो भी आपने 5-6 घंटे की क्लासेस ली, तो बच्चा क्या बोलता है, सर ने पढ़ाया, उसके बाद घर जाके क्या करता है, फिर सेल्फ स्टडी करता है। इसका मतलब यह हुआ कि 6 घंटे तो क्लासेस में फैकल्टी ने आपको पढ़ाया, 4-5 घंटे की आपकी सेल्फ स्टडीज और हो गई, क्योंकि बच्चे के अंदर हमेशा फील आता है आज तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, ये तो सिर्फ कोचिंग में पढ़ के आया हूं, क्लासेस से पढ़ के आया हूं। तो बच्चा इनडायरेक्टली 12 से 13 या 14 घंटे पढ़ लेता है। पॉइंट टू बी नोटेड। यदि आप रिकॉर्डेड क्लासेस में जाते हो तो बच्चा जब 5 या 6 घंटे की रिकॉर्डेड क्लासेस को देखता है तो उसको अंदर से फील आता है आज तो भैया मैंने 6 घंटे पढ़ लिया। तो मींस आपके नंबर ऑफ आवर्स बहुत कम हो जाते हैं। और यही रीजन है कि 2 सालों में जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्ट आउट किया और जिन स्टूडेंट ने एग्जाम्स नहीं दिया वो बच्चे बढ़ गए। जब ICSI ऑप्ट आउट की स्कीम देता है तो मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं हम नहीं दे रहे क्योंकि हमारा प्रिपेयर ही नहीं हो रहा। और मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने बोला है सर हमारी दोनों ग्रुप की हिम्मत नहीं होती, तीनों ग्रुप की हिम्मत नहीं होती जो रिकॉर्डेड वाले स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर कवर नहीं कर पाते। ये जो स्ट्रेटजीज है ये स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स भी डिफर करती है। आपको देखना पड़ेगा आपका नेचर क्या है, क्योंकि यदि आप उस टाइप के स्टूडेंट्स हो जहां पे रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा 1 या 2 महीने पढ़ने के बाद आप नर्वस हो जाते हो। तो रिकॉर्डेड के अंदर तो कोई फैकल्टी नहीं है तो आपने वीडियो देखना ही बंद कर दिया। कोई क्या कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपका सेल्फ मोटिवेशन बहुत मैटर करता है। लेकिन जब क्लासेस होती है तो बच्चा क्या बोलता है, चलो यार मस्ती मारने चलते, फ्रेंड से गॉसिप करने चलते। तो वहां पे जैसे ही फैकल्टी ने देखा कि बच्चे थोड़े से डाइवर्ट हो गए तो फैकल्टी फेस टू फेस क्लासेस के अंदर जैसे ही बच्चे को डीमोटिवेट देखती है वो मोटिवेट कर देती है। लेकिन जब आप फेस टू फेस क्लासेस नहीं ले रहे हो, आप रिकॉर्डेड क्लासेस ले रहे हो, तो फैकल्टी का स्टूडेंट्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, कुछ भी पता नहीं होता कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, कितना सिलेबस हो गया, स्टूडेंट्स का कितना सिलेबस अब तक हो जाना चाहिए। जैसे आप दिसंबर 2022 में एग्जाम दोगे तो आप जनरली फेस टू फेस क्लासेस तो बच्चा फैकल्टी आपको बार बार बताएगी बेटा सितंबर के मंथ में इतना कोर्स हो जाना चाहिए, नवंबर के मंथ में इतनी बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो सिंपल सा पॉइंट ये आता है, आपको एक पैटर्न बताया जाता है कि विनर्स क्या फॉलो करते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस के अंदर बच्चा पढ़ाई से बहुत दूर हो जाता है। आपने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर रिजल्ट आया होगा एग्जीक्यूटिव के अंदर, लेकिन उसमें नंबर ऑफ टाइम ज्यादा लगा होगा। फेस टू फेस के अंदर आने जाने का टाइम जरूर बर्बाद होता है, नो डाउट, लेकिन बच्चे के फेस पे स्माइल आती है, रूटीन बनता है, फैकल्टी से डे टू डे बात कर पाता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है, इमीडिएट क्वेरीज सॉल्व होती है। और जब डीमोटिवेट होता है तो फैकल्टी इमीडिएटली उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है और इमीडिएटली मोटिवेट कर देती है। फेस टू फेस जैसा ही आपका ऑनलाइन लाइव क्लास भी है, ऑनलाइन लाइव क्लास भी फेस टू फेस की ही तरह, बस उसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो जाता है ऑनलाइन लाइव क्लासेस के अंदर जो लाइव क्लासेस ले रहे हैं, क्योंकि उसमें भी आपका रूटीन बन जाता है, आपको 8 to 2 ही पढ़ना पड़ेगा। इसमें ऑनलाइन लाइव क्लास के अंदर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है जो फेस टू फेस में नहीं मिलता। आपका आने जाने का टाइम सेव हो जाता है और फैकल्टी से इंटरेक्शन होता है। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चे, क्योंकि आप बच्चों का फेस तो देख नहीं पाते, क्योंकि वीडियो ऑन करके बच्चे रहते नहीं है, क्योंकि हमारा डेटा ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। तो ऐसे में बच्चा
अब वीडियो क्या करके देख रहा है, टीवी चल रही है या नहीं चल रही है। तो भैया जो बच्चा इंटरेक्शन करता है हम उसी पे ध्यान दे पाते हैं, लेकिन जो बच्चा ऑनलाइन लाइव वीडियो देख तो रहा है हमारी, लेकिन वो घर पे घर की बातें सुन रहा है, इधर वीडियो देख रहा है, इधर मम्मी से बात कर रहा है, इधर उसका ध्यान अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड पे चला गया, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जैसे आपने नोटिस किया होगा जब फेस टू फेस पढ़ते हो, आपने यदि बातें करना स्टार्ट कर दिया, आपका ध्यान इधर उधर हो गया, तो फैकल्टी आपको बोलती है बेटा कम बैक इन द क्लास, क्या कर रहे हो, कम बैक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके माइंड को बार बार क्लास में लाया जाता है। मैं यहां पे ये नहीं कह रहा कि यू हैव टू टेक द क्लासेस फ्रॉम चिन्मय ट्यूटोरियल्स, आई एम सेइंग विच मोड इज बेटर। आप कहीं के भी हो ऑल ओवर इंडिया, तो पहला प्रेफरेंस फेस टू फेस क्लासेस को ही देना चाहिए यदि फैकल्टी सेम लेवल की हो तो। यदि आप जाके भी हो, आप कोई ऐसे एरिया के अंदर हो जहां पे फेस टू फेस के अंदर जो फैकल्टी है और जहां फेस टू फेस जा पाते हो, वो फैकल्टी का लेवल ऑनलाइन फैकल्टी के लेवल के बराबर नहीं है, तो आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी चाहिए। लेकिन ऑनलाइन में रिकॉर्डेड क्लासेस को सबसे लास्ट प्रेफरेंस देनी चाहिए। आपको प्रेफरेंस देना चाहिए ऑनलाइन लाइव क्लास को, क्योंकि आपका रूटीन सेट होगा, आपका फैकल्टी के साथ कोर्स कंप्लीट होगा, फैकल्टी के साथ आपका इंटरेक्शंस होगा, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लासेस के अंदर 100% डिसिप्लिन आपका है। फैकल्टी का कोई रोल नहीं है, फैकल्टी का सिर्फ एक रोल है, कंटेंट देना। कंटेंट दिया, फैकल्टी का रोल खत्म। जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है फैकल्टीज की, मोटिवेट करना, बच्चों के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछना, वो सब रिकॉर्डेड क्लासेस में नहीं हो पाता, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि बच्चा कौन सा चैप्टर देख रहा है, क्या देख भी रहा है या नहीं देख रहा है, तो आप बच्चों के टच में होते ही नहीं हो। रिकॉर्डेड क्लासेस जनरली उन स्टूडेंट्स के लिए बेटर होता है कि जनरली जो जॉब कर रहे होते हैं, यदि आपकी जॉब चल रही है, और बच्चे की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, मैं हमेशा बोलता हूं, यदि आप जॉब कर रहे हो तो बेटा आप लाइव क्लास ले नहीं सकते, आप फेस टू फेस क्लास ले नहीं सकते, क्योंकि आपको जॉब में जाना है और आपको जनरली वीडियोस कब देखनी होती, रात में देखनी होती। तो बेटा आपके लिए बेटर है कि रिकॉर्डेड क्लासेस लो। आप फेस टू फेस और लाइव का ऑप्शन दिमाग से निकाल दो, क्योंकि जब आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप वीडियो देख सकते हो। रिकॉर्डेड क्लासेस आर बेटर फॉर दोज स्टूडेंट्स जो ट्रेनिंग कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए फेस टू फेस और लाइव मैनेज करना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जो ट्रेनिंग भी नहीं कर रहे, जो जॉब भी नहीं कर रहे, तो बेटर है कि जहां तक पॉसिबल हो फेस टू फेस लो। और यदि कन्वेंसेस में यदि आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो ऑनलाइन रिकॉर्डेड की जगह ऑनलाइन लाइव क्लास लो ऑफ दैट इंस्टीट्यूट। another students की प्रॉब्लम, फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट टू टेक द CS प्रोफेशनल क्लासेस। सबसे बेस्ट तरीका होता है बेटा, आप CS प्रोफेशनल की जो क्लासेस है वो एक बार आप डेमो के फॉर्म में उन फैकल्टीज का देख लो, उनका पढ़ाने का तरीका, उनकी थीम, उनका वे। लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं होता कि जो एग्जीक्यूटिव में अच्छा पढ़ाएगा वो फाइनल भी अच्छा पढ़ाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव का कंटेंट अलग है और फाइनल का कंटेंट अलग है। तो इस क्राइटेरियाज को मत देखो कि ये एग्जीक्यूटिव बंदा अच्छा पढ़ा रहा है तो ये बंदा फाइनल अच्छा पढ़ाएगा। बेटा फाइनल का लो अलग है, एग्जीक्यूटिव का लो अलग है। तो हो सकता है कि उस बंदे को एग्जीक्यूटिव के लो के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट हो, फाइनल के लो की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि फाइनल के क्वेश्चंस डिफरेंट पैटर्न पे आते हैं और एग्जीक्यूटिव के क्वेश्चंस डिफरेंट पैटर्न पे आते हैं। और यही रीजन है, मैं हर वीडियो में बोलता हूं आपको, हमारे एग्जीक्यूटिव सेकेंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स भी जब हमारे यहाँ पे आते हैं तो फाइनल के अंदर ऑल इंडिया रैंक बन जाती है, क्योंकि द रीजन बिहाइंड दैट एग्जीक्यूटिव पढ़ाने का तरीका डिफरेंट है और प्रोफेशनल पढ़ने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। विच स्टडी मटेरियल टू बी रेफर्ड, ये स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, जो ICSI का जो स्टडी मटेरियल है उसे पढ़ना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता, ICSI का जो स्टडी मटेरियल है उसको बेस बनाना चाहिए। फिर उस ICSI स्टडी मटेरियल को जो भी इंस्टीट्यूट पूरा कवर करता है उसके आधार पे जो भी इंस्टीट्यूट से आप क्लासेस ले रहे हो, उस इंस्टीट्यूट के जो पर्सनल नोट्स है उसके आधार पे आपको अपने नोट्स बना के पढ़ना चाहिए। क्योंकि यदि ICSI स्टडी मटेरियल से यदि आप पढ़ोगे तो एक ही बात स्टडी मटेरियल में 4 जगह लिखी हुई है, तो आपका टाइम वेस्टेज होगा। बेस आपको ICSI स्टडी मटेरियल को ही लेना है, क्योंकि भैया कंटेंट वही बताता है कि कितना कवरेज है, कितने कंसेप्ट को कितना डिटेल में जाना है,
वो आपको आईसीएसआई बताएगा। तो आईसीएसआई का स्टडी मटेरियल को बेस बना के रहना है, लेकिन उसमें से नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। जो भी स्टडी मटेरियल जहां से भी आप क्लासेस ले रहे हो, बट वो आईसीएसआई स्टडी मटेरियल को पूरा कवर करता हो, दिस इज इंपॉर्टेंट। बाकी सारे नोट्स आपके सिंपल लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में और कलरफुल में होने चाहिए, जिससे कि आपके लिए रिटेन करना इजी हो, क्योंकि जब कलरफुल नोट्स होते हैं तो आपके लिए रिटेन करना इजी होता है। सर टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है? आपको वही इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए जो रेगुलर बेसिस पे आपको टेस्ट देता है, और यही रीजन है कि मैं जनरली रिकॉर्डेड क्लासेस के अगेंस्ट में हूं, क्योंकि जनरली जो स्टूडेंट फाइनल में आता है उसको राइटिंग पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आपने 3 पेपर एमसीक्यू दिए थे फाइनल में, तो आपका एक भी पेपर एमसीक्यू नहीं है, तो आपको बार बार अपनी राइटिंग स्किल्स डेवलप करनी है कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या पेपर आपका 3 आवर्स के अंदर कंप्लीट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, क्वेश्चंस आपको किस तरीके से और बेटर लिख सकते हो, और क्या बेटर लिखने का तरीका क्या है, वो जनरली टेस्ट ही इंप्रूव करता है। और जनरली स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, पूरा सिलेबस होने के बाद टेस्ट ट्राई करते हैं। जितना जितना टॉपिक आपने प्रिपेयर कर लिया उसके आधार पे आपको टेस्ट देना चाहिए। मतलब आपके 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए तो 5 चैप्टर का आपका टेस्ट दो, फिर आपके 5 चैप्टर्स हो गए तो 5 चैप्टर के आधार पे टेस्ट दो। और जनरली ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस में कहीं से भी लो, मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा, हम भी नहीं देते, कोई नहीं देता। तो रिकॉर्डेड क्लासेस के अंदर आपको टेस्ट मैकेनिज्म रेगुलर बेसिस पे कोई नहीं दे पाता, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं होता कि बच्चे ने कब पढ़ा हो चैप्टर, तो कोई भी इंस्टीट्यूट आपको रेफर नहीं कर पाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं होता। क्योंकि हमारे हिसाब से चैप्टर 2 महीने में कंप्लीट हो सकता है कि आप 3 दिन में चैप्टर सारे खत्म कर दो, हो सकता है कि आप 5 महीने के बाद वो सब्जेक्ट उठाओ, क्योंकि आपने सारी की सारी क्लासेस ले लेते हो एक बार में, फिर आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप पढ़ते हो। और फेस टू फेस में क्या होता है कि आपको मजबूरी में पढ़ना पड़ता है, और पढ़ाई हमेशा मजबूरी का ही नाम है। ये कोई रसगुल्ला नहीं जिसको खाने में मजा आता है, ये तो डंडे पड़ते ना जब पढ़ाई होती है। तो इसका मतलब टीचर क्या करता है, जबरदस्ती पढ़ा देता है। और आपके क्या होंगे, रेगुलर टेस्ट होंगे, तो टेस्ट देने का पैटर्न भी बन जाएगा, तो साथ ही साथ वो चैप्टर्स भी आपके रेडी हो जाएंगे। और फिर लास्ट के 3 मंथ्स में आपको फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट देने चाहिए। इससे आपको ये पता चलता है कि 3 आवर्स में आप कितना लिख पा रहे हो, और उस सब्जेक्ट को खत्म करने में आपको कितना टाइम लग रहा है, क्या वो 2 या 3 या 4 दिन में पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो भी रहा है या नहीं। तो जब फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है और रेगुलर टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसको कभी मिस मत करना, देना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका रिजल्ट डेफिनेटली इंप्रूव होगा। और मैंने पहले ही बोला बेटा, यदि किसी बच्चे की ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 to 3 है, तो यदि ऐसे स्टूडेंट यदि टेस्ट नहीं देते तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता। हर बच्चे के लिए अलग है। तो अब यदि ऑल इंडिया रैंक करनी, यदि ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस ले ली, अब आप भी बोलो कि मैं भी रिकॉर्डेड लूंगा, उन्होंने रिकॉर्डेड ले ली, भैया हर बच्चा अलग है, समझो बात। राहुल द्रविड़ अलग था, राहुल द्रविड़ भी फेमस था, और वीरेंद्र सहवाग भी अलग है, वो भी फेमस था। वीरेंद्र सहवाग हर बॉल पे 6 मारना चाहता है, लेकिन राहुल द्रविड़ बॉल दीवार है, आउट ही नहीं होता, और सेंचुरी बना के इंडिया को बहुत बार जिताया है। तो हर बंदा यूनिक है बेटा, हर बंदा डिफरेंट है। तो आपको अपने आप को समझना है, एक दूसरे को कॉपी नहीं करना। हो सकता है किसी को टेस्ट की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो और किसी को टेस्ट की रिक्वायरमेंट कम हो, तो इसलिए ये मत देखो कि वो बच्चा क्या कर रहा है मैं भी वही वाला सिस्टम फॉलो करूंगा। हर बच्चे के लिए सिस्टम डिफरेंट होगा, राइट। वेदर पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस पेपर्स टू बी रेफर्ड और नॉट, आपको कैसे पता चलेगा कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, किस टॉपिक का कितना वेटेज है। एक बार पूरा का पूरा कंटेंट आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन पास्ट एग्जाम पेपर का ट्रेंड भी बहुत बार बदलता है, लेकिन 80% केसेस में मैक्सिमम पेपर के अंदर आपका जो ट्रेंड है वो पास्ट एग्जाम पेपर के अकॉर्डिंग ही होता है। और यदि आपने पास्ट एग्जाम पेपर यदि आपको देखे होते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, क्या पैटर्न होगा। तो मैं हर क्लास में हमेशा बोलता हूं कि आपको स्कैनर देख के जाना है, उनके आंसर मत देखो, लेकिन एक बार आपका हर सब्जेक्ट का
टैक्स में जनरली जरूरी नहीं होता क्योंकि उसमें अमेंडमेंट बहुत हो जाता है, लेकिन टैक्स के अलावा जो बाकी पेपर्स हैं उनके अंदर पास्ट एग्जाम पेपर आपका देखना बहुत जरूरी हर सब्जेक्ट के अंदर। और अपना जो ICSI न्यू सिलेबस है 2017, तो पहला एग्जाम ही आपका जून 19 में हुआ है, तो जून 19 दिसंबर 19, जून 20 तो हुआ नहीं, दिसंबर 20, जून 21 दिसंबर 21, कितने अटेम्प्ट है? 5 to 6 अटेम्प्ट है। तो ये 5 to 6 अटेम्प्ट के सारे पेपर्स आपको देख के जाना है, और जून 22 जब होगा वो भी आपको देख के जाना है। एक आइडिया लगता है कि हम किस पैटर्न पे स्टडीज कर रहे हैं, क्या उसी के हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चंस आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे, और जनरली क्या होता है उन्हीं क्वेश्चन को घुमा फिरा के नया क्वेश्चन बन के एग्जाम में आता है। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू।